हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे भारत के प्रमुख प्रमुख जो बंदरगाह या पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ भारत के बंदरगाहों को दो भागों में बांटा। एक पूर्वी तट जो पूरब की तरफ बंदरगाह है, और पश्चिमी तट जो पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में जो बंदरगाह, अरब सागर के तट पर जो बंदरगाह है उनको पश्चिमी तट पर रखा है, और जो बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह उनको रखा है पूर्वी तट में। तो दोस्तों, भारत में बात की जाए कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में टोटल जो बड़े बंदरगाह हैं, जो भारत के बड़े बंदरगाह उनकी संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है। तो भारत के जो सबसे बड़े बंदरगाह उनकी संख्या 13 है। दोस्तों, जो पश्चिमी तट पर यानी अरब सागर में जो बंदरगाह उनमें सबसे पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह। क्या? कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है कांडला बंदरगाह। और एक ज्वारीय बंदरगाह। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। अगली बात करते हैं कि जो अगला पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है वो कौन सा है। तो अगला जो पश्चिमी तट पर बंदरगाह उसको बोलते हैं नावा शिवाय। क्या? नावा शिवाय या JN नेहरू बंदरगाह। नावा शिवाय या JN नेहरू बंदरगाह। और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नावा शिवाय या JN नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र में है। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। JN नेहरू या नावा शिवाय जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि मर्म गोवा। क्या? मर्म गोवा जो मर्मा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पर है, गोवा में। मर्म गोवा जो बंदरगाह है वो गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। अगली बात करते हैं कि न्यू मैंगलुरु। क्या? न्यू मैंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर है। तो न्यू मैंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है न्यू मैंगलुरु बंदरगाह, कर्नाटक में। अगली बात करते हैं कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है। तो कोच्चि बंदरगाह केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। अगली बात करते हैं कि बंबई बंदरगाह कहाँ पर है। तो बंबई बंदरगाह बंबई के अंदर ही है। कहाँ पर है? बंबई बंदरगाह बंबई के अंदर ही है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बंबई बंदरगाह। अगली बात करते हैं कि पूर्वी तट पर जो एक मिनट पूर्वी तट पर जो बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे। जो पूर्वी तट पर यानी पर बंगाल की खाड़ी की तरफ जो बंदरगाह उनमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह वो कौन से बंदरगाह। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। वो कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता शहर में, पश्चिम बंगाल में। अगली बात करते हैं कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। और दोस्तों, ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। अगली बात करते हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगली बात करते हैं कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है। तो पारादीप उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा के अंदर है। अगली बात करते हैं तूतीकोरन। कौन सा? तूतीकोरिन या तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पर है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तूतीकोरन। अगली बात करते हैं कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है। तो एन्नोर बंदरगाह जो है, एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है एन्नोर बंदरगाह भी। अगली बात करते हैं कि पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार शहर जो द्वीप समूह है वहां पर अंडमान में। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान जो द्वीप है वहां पर है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान जो द्वीप समूह है उस पर है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों, कुछ फैक्ट की बात करते हैं कि पूर्वी तट के जो पश्चिमी तट के कुछ फैक्ट बताता हूँ कि कांडला जो बताया था, कांडला बंदरगाह जो पोर्ट है, कांडला पोर्ट एक ज्वारीय पोर्ट है। कैसा है? तो ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। और ये मुक्त
व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है ज्वारी बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला। और बम्बई जो बंदरगाह, ये बम्बई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कहाँ पर, कौन सा बंदरगाह है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है बम्बई बंदरगाह जो महाराष्ट्र के अंदर है। अब बात करते हैं कि पूर्वी तट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की। अगली बात करते हैं कि चेन्नई जो पोर्ट है, जो चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक यानी कृत्रिम पोर्ट है। जो चेन्नई बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह, कैसा बंदरगाह? कृत्रिम, ये हाथ से बनाया हुआ बंदरगाह है, ये प्रकृति के द्वारा बना हुआ पोर्ट नहीं है, ये हाथ से बनाया है यानी कृत्रिम बंदरगाह। और ये भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट है, भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट है, भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट है या सबसे पुराना बंदरगाह है कृत्रिम बंदरगाह, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह जो है, और ये भारत का सबसे पुराना पोर्ट है यानी बंदरगाह। अगली बात करते हैं कि देश का प्राकृतिक पोर्ट विशाखापट्टनम है। जो प्राकृतिक बंदरगाह जो हमें प्रकृति की तरफ से मिला है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, वो प्राकृतिक पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? प्राकृतिक है, जो प्रकृति के द्वारा भारत को मिला है वो विशाखापट्टनम है। और इसलिए भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है, भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह वो विशाखापट्टनम है। और ये प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के द्वारा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह ये बना है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह, और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो बम्बई पोर्ट है, यानी बम्बई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वो कांडला पोर्ट जो ज्वारीय पोर्ट है, जो मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र है। दोस्तों, ये भारत के 13 बंदरगाह थे जो भारत के सबसे बड़े बंदरगाह हैं, और ज़्यादातर भारत का जो व्यापार होता है इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।